प्यारे बच्चों, नमस्कार। कौन सी बुक निकाले? बेटा, वसंत भाग एक और सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम वसंत भाग एक में आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ है नादान दोस्त, और उस कहानी के कथाकार हैं, लेखक हैं प्रेमचंद। हिंदी साहित्य समाज के निर्माता प्रेमचंद। तो सबसे पहले बच्चों, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी आपको कि प्रेमचंद जी और उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो इतनी अच्छी और हमें कुछ ज्ञानवर्धक कहानियाँ लिखी हैं जो हमें बहुत सारे संदेश देती हैं। तो बच्चों, ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार थे। इनका जन्म बच्चों वाराणसी ज़िले में लम्ही ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ। बच्चों, बचपन में इनका नाम जो था वो था धनपत राय। ठीक है। तो जैसे आप लोगों का बचपन में नाम कुछ और होता है और बड़े होने पर हम नाम कुछ और रख देते हैं। तो इन्होंने बच्चों शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य किया और 3 अक्टूबर 1936 को ये इस संसार में अपना पूरा योगदान देकर इस संसार से चल बसे। इनका देहावसान हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, इनकी जो कहानियाँ हैं, इन्होंने बच्चों लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है बेटा, आपने कुछ बच्चे जो है माइक को म्यूट कर दें, उनके घर से आवाज़ें आ रही हैं। तो बच्चों, इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, मैं उन शब्दों को बता रही हूँ। बच्चों, इसमें 2 पात्र हैं, 2 बच्चे हैं। जैसे आप लोग भी छोटे छोटे होते हैं, आपके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और आप भी किसी चीज़ को देखने के, जानने के इच्छुक रहते हैं। तो ऐसे ही इस पाठ में 2 बच्चे हैं, नादान हैं, छोटे हैं, बालक हैं। अभी उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो वो भी नादान हैं। बच्चे हैं श्यामा और केशव। तो बच्चों, इस कहानी में जो कठिन शब्द आ रहे हैं, मैं पहले उनको समझा देती हूँ। ठीक है। तो आपने अपने घरों में चिड़िया देखी हैं बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चिड़िया, जो भी पक्षी होते हैं बच्चों, आप बहुत सारे पक्षियों के बारे में जानते भी होंगे। और पक्षी जो हैं वो अंडे देते हैं। पक्षी जो हैं, आपने कबूतर, तोते, चिड़िया, गौरैया, मैना आदि बहुत सारे पक्षी देखे हैं। सभी पक्षियों से परिचित हैं आप? जो आप पक्षी देखते हैं तो आपने देखा होगा पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो बच्चों, इसमें एक शब्द आया पाठ में, कॉर्निस। तो कॉर्निस का मतलब होता है बच्चा, तो दीवार की एक कोना होता है, उस पर कुछ वो स्लैब सा होता है जिस पे कि कुछ हम छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं। ठीक है। और कंगनी टाइप भी बोल देते हैं। और पक्षियों के आपको पता है बच्चों, पंख होते हैं, पर होते हैं। फुर्सत का मतलब होता है खाली समय। जब बच्चे खाली समय होते हैं तो वो कुछ न कुछ जानने की उनके अंदर जिज्ञासा रहती है। और चिड़िया उड़ती है फुर से। पेचीदा होता है बच्चों कठिन। अधीर होता है बेचैन। और आप हर चीज़ के लिए अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है। और किसी को आपका लक्ष्य नहीं होता कि किसी को हम तकलीफ़ दें, लेकिन बहुत बारी जो है अनजाने में, जो है नादानी में, आपके द्वारा किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जा सकती है। उसमें आपका कोई जानबूझकर तकलीफ़ पहुंचाने वाला रोल नहीं होता। जैसे इसमें श्यामा और केशव ने किया। इनको ये नहीं पता था कि ऐसा करने से चिड़िया ऐसा कर देगी। ठीक है बच्चों। और सुराख होता है, छेद होता है, हिफाजत होता है, किसी की रक्षा करना। जैसे पेरेंट्स आप लोगों की रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं,
ऐसे पक्षी भी अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। चीथड़े होता है बच्चों फटे पुराने। किवाड़ होता है हमारी आम बोलचाल का शब्द है दरवाज़ा। कसूर अपराधी और सहमी हुई डरी हुई। भीगी बिल्ली बनना बच्चों, इसमें एक मुहावरे का, इसमें पाठ में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भीगी बिल्ली क्या होता है? एक मुहावरे का प्रयोग है। और जोग होता है जतन प्रयास। तो बच्चों इस कहानी को 3 भागों में प्रेमचंद जी ने बांटा हुआ है। तो आज हम पहले भाग पर बच्चों चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आपको दूसरा भाग अगली क्लास में और तीसरा भाग कराएंगे। कॉर्निस के बारे में मैंने बच्चों आपको बता दिया, समझ गए सभी बच्चे? केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। किसके घर में बच्चों? केशव के घर में। जैसे आपके घर में कोई चिड़िया अंडे दे दे तो क्या कहेंगे कि इसके घर में चिड़िया ने अंडे दे दिए। तो ऐसे ही किसके घर में दिए? केशव के घर में। हाँ, तो कॉर्निस पर दिए, ठीक है। एक जो हमारे दीवार के कोने पे जगह होती है तो उसे बोलते हैं कॉर्निस। केशव और उसकी बहन, केशव की बहन का नाम क्या है बच्चों? श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। सवेरे दोनों उठते ही सबसे पहला काम क्या करते थे? जैसे ये बच्चों की आदत होती है, वो सवेरे उठते ही जो उन्होंने शाम के उनके दिमाग में था, विचार था, सुबह उठते ही वो कॉर्निस के पास पहुंच जाते और बेटा अपना माइक ऑफ कर दो बेटा। सभी छात्राएं अपना माइक ऑफ कर दें ताकि बच्चों आसानी से हम पढ़ सकें। शाबाश बच्चों। चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ आकर बैठ जाते। तो बेटा हमारे उसमें 2 लिंग हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। तो नर और मादा, ये संसार जो है, प्रकृति जो है, एक लिंग से न चलकर 2 लिंग पर आधारित है, तभी हमारे विश्व का, सृष्टि का निर्माण होता है। तो ऐसे ही चिड़ा जो है पुल्लिंग है, चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग। दोनों वहाँ आकर बैठ जाते और उनको देखने में बच्चों को न जाने क्या सुकून मिलता, क्या मज़ा आता, क्या आनंद आता। अब देखिए उन्हें सुबह नाश्ते में क्या मिलता था बच्चों? जैसे आपको मिलती है, कोई दूध ब्रेड लेता है, कोई दही परांठा लेता है, ठीक है, लेते हैं ना सभी नाश्ते में अलग अलग चीज़ें। उसी तरह से केशव और श्यामा को दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। उन्हें नाश्ते में क्या मिलता था पता लग गया? दूध और जलेबी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। जैसे आप लोगों के अंदर भी बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं ना। सवाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न। तो आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखकर मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, सवाल उठते हैं, जिज्ञासाएं उठती हैं। अंडे कितने बड़े होंगे? उनके मन में क्या रहती कि चिड़िया ने जो अंडे दे रखे हैं वो कितने बड़े होंगे, क्योंकि बच्चों ने अंडे नहीं देखे थे, उनका रंग रूप आकार कुछ नहीं देखा था। किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे? बच्चों अंडा कुछ नहीं खाता, वो अपने खोल के अंदर ही होता है और उनका आकार भी बहुत छोटा होता है चिड़िया के अंडों का। उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे? अब बच्चे सभी के अंदर जिज्ञासा रहती है कि अंडे में से बच्चा किस तरह से निकलेगा, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर का मतलब है बच्चे पंख। सभी पक्षियों के क्या होते हैं? पर होते हैं। पर का अर्थ क्या बताया मैंने? पंख। पर का अर्थ क्या है? पंख। घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब जैसे बहुत बारी आप प्रश्न करते हैं तो हम आपको जवाब देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको जवाब देते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न का, सवाल का जवाब नहीं मिलता तो आपके मन में कौतूहल रहता है, जिज्ञासा रहती है, उस चीज़ को जानने की आशा रहती है। अगर वो चीज़ आपको नहीं पता लगती तो आप क्या करते हैं? कुछ न कुछ आप ऐसी नादानी कर देते हैं जिससे कि नुकसान आप करना नहीं चाहते लेकिन नुकसान हो जाता है।
हो जाता है। हाँ, अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी मम्मी भी हमेशा काम में लगी रहती है, लेकिन हमें बच्चों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमारे मुंशी जी जो है हिंदी साहित्य के समाज के निर्माता जो हैं, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, हमें उन्हें समय देना चाहिए और उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों बताने चाहिए। बच्चों को कभी भी हमें जो है परेशानी में नहीं डालना चाहिए, उनको उनकी समस्याओं के हल हमें बताते जाने चाहिए, तभी बच्चा जो है सही राह पकड़ता है और अपने लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है वो अपनी मंजिल को पा लेता है। तो हमें बच्चा जो प्रश्न करता है, बच्चे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए समय निकाले। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि मुंशी जी ने क्या समझाया, प्रेमचंद जी ने इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, कि माता पिता को बच्चे के सवालों का जवाब देते रहना चाहिए, उसके लिए समय निकालना चाहिए। न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अब बाबूजी का काम क्या है, कहीं नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करते, दोनों बच्चे एक उम्र के हैं, हम उम्र हैं, उन्हें इतना ही ज्ञान है जितना श्यामा को है, उतना ही ज्ञान केशव को है। दोनों को अधिक जानकारी, अधिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के, जैसे आप क्लास में जो सहपाठी होते हैं आपके, तो आप जो सवाल करते हैं आपकी सहपाठिनी आपको उत्तर देती रहती है, तो वो भी इतनी ज्ञाता है जितनी ज्ञाता आप हैं। वो उसमें मिर्च मसाला लगाकर आपको बहला फुसला कर वो बात बताती रहती हैं और आपको तसल्ली हो जाती है ना। लेकिन उसका उत्तर जो है वो क्या है, वो उत्तर सटीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। तो आपने पिक्चर में भी देखा बच्चों, केशव बड़ा है और श्यामा उसकी छोटी बहन है। तो छोटी बहन आपने देखा होगा, जैसे आप छोटी हैं तो आप अपने भाई से बहुत सारे प्रश्न करती हैं और वो आपको उन प्रश्नों का उत्तर देता है, लेकिन उसे भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो भी अपने मन गढ़ंत उत्तर देता रहता है। केशव विद्वानों जैसा गर्व करता नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। देखो वो बड़ा है तो उसे थोड़ी सी जानकारी है कि पक्षियों के पर होते हैं, तो एकदम से बच्चे अंडे से बाहर निकलते ही नहीं उड़ेंगे, पहले उनके क्या आएंगे, पर आएंगे। और कैसे कहता है, जैसे बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत ज़्यादा उसे जानकारी है। कैसे कह रहा है वो, जैसे केशव बहुत बड़ा विद्वान है और बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, क्योंकि पक्षियों के पर उनके उड़ने में सहायक होते हैं। पर का काम क्या है बच्चों पक्षियों के लिए, हाँ हाँ, पक्षियों के पर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी वो उड़ने के काम आते हैं, उनके उड़ान जो है वो परों के द्वारा ही संभव है, वो उड़ सकते हैं। श्यामा पूछती है, श्यामा बच्चों को क्या खिलाए पिलाएगी बेचारी। जैसे आप लोगों को भी मन में होता है कि अरे ये अपने बच्चों को क्या खिलाए पिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे कुछ जानकारी ही नहीं थी। जानकारी होती तो तभी कुछ न कुछ वो जवाब देता, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए बच्चों? दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दिनों दिन क्या है बच्चों, ये समास है, ठीक है, अव्ययीभाव समास है। और दिनों दिन प्रतिदिन अंडों को देखने के लिए वे अधीर का मतलब होता है बच्चों बेचैन। अधीर का अर्थ क्या होता है बच्चों? बेचैन, व्याकुल। अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। अब उन्होंने, वास्तव में तो नहीं पता था ना उन्हें,
लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया कि बच्चे बड़े हो गए, अब वो कैसे क्या करेंगे, क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाती है? बच्चों क्या खाती है चिड़िया? दाना। तो आप अपनी छतों पर दाना और पानी रखते हैं पक्षियों के लिए बच्चों? यस मैम। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि देखो पक्षियों को दाना चुगना होता है और अब यहाँ खेत खलियान तो है नहीं, तो इसलिए पक्षियों की रक्षा हेतु हमें अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी अवश्य रखना चाहिए। सारे बच्चों का पेट भर गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब कौन सोच रहा है ये सारी बातें? केशव और श्यामा। अब देखो, आपको चित्र में दिखाई दिया, चिड़िया दिखाई दी, चिड़िया अंडों के पास बैठी है, चिड़ा उड़ रहा है। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ही घबरा उठे। क्यों घबराए दोनों? कि अब बच्चे बड़े हो जाएंगे, चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी। अब दोनों बच्चों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रखा जाए। दोनों बच्चों ने क्या फैसला किया बच्चों? कि कॉर्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। वेरी गुड, शाबाश। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए उसको कहीं भी उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। अब उसे अन्न के दाने लाने के लिए अपने घोंसले को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया? बच्चों को धूप न लगती होगी। अब देखो उनके मन में दूसरा सवाल आ गया। अब उन्होंने देखा कि कॉर्निस पर धूप आती है। अब बच्चे के मन में आया, श्यामा, क्यों भैया बच्चों को धूप न लगती होगी? कि उनके मन में आया कि ये जो बच्चे हैं अब इनको धूप भी लगती होगी, जैसे हमें गर्मी में धूप लगती है, परेशान हो जाते हैं। केशव का ध्यान इस तकलीफ पर नहीं गया था। अब केशव को, क्योंकि ये सारी बातें किसने सोची? श्यामा ने। और केशव का ध्यान इस तरफ नहीं गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी। अब केशव बड़ा, उसने सोचा कि वास्तव में ही जो श्यामा ने कहा, अब इनको तकलीफ़ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़फ रहे होंगे। जैसे हमें पानी की प्यास लगती है तो हम बेचैन हो उठते हैं और कहते जल्दी से पानी पिला लो, मेरा गला सूख रहा है, करते हैं ना ऐसे। तो अब उन्होंने सोचा कि जैसे हमारा गला सूखता है, हम बेचैन होते हैं, तो पक्षी के बच्चे भी, चिड़िया के बच्चे भी ऐसे ही बेचारे तड़फ रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी धूप आ रही है और छाया भी उसके ऊपर नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों बच्चों ने क्या फैसला किया बच्चों? पानी की प्याली, थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार होगा। स्वीकृत का मतलब क्या होता है? स्वीकार होना। स्वीकृत का अर्थ क्या बच्चों? स्वीकार। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब आपने देखा होगा, आप भी ऐसा थोड़ा सा काम करते हैं ना, कोई ऐसा काम जो है कि माँ ना देखे, नहीं तो माँ से आपको डांट पड़ेगी। तो ऐसे ही श्यामा ने किया। माँ की आंखें बचाकर, माँ की आंखों से उसने चोरी करके मटके से क्या ले आई? चावल ले आई। ठीक है। अब आपको पता लग गया कि हम तो डिब्बे में रखते हैं चावल। आपकी मम्मी किस में रखती है बच्चों चावल? डिब्बे में। और डिब्बे में, कनस्तर में, कनस्तर में भी रखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर श्यामा के घर में उसकी मम्मी ने चावल किस में रखे हुए थे? मटके में। मटके में। आप मटके में क्या रखते हैं?
ठीक है, ठीक है। और गर्मी में हमें मटके का पानी ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना।